बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान जैसा मक्कार मुल्क शायद आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। साहब, पाकिस्तान कैसे पैसों के लिए उम्मा को बेच सकता है। उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मुस्लिम देशों से कैसे विश्वासघात और मक्कारी करता है ना, इसका नया सबूत T20 वर्ल्ड कप है। इसको सुनिएगा, समझिएगा कैसे उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड की बोली लगाई पाकिस्तान ने। 2300 करोड़ में अपना ईमान, उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड सब बेच दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के नाम पर बांग्लादेश को ना घर का छोड़ा ना घाट का। पहले पाकिस्तान ने क्या कहा कि वो भारत के खिलाफ बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है, इसलिए वो अब T20 वर्ल्ड कप में भारत का बहिष्कार करेगा। पाकिस्तान बायकॉट करेगा। वैसे तो जिस तरह की पिटाई हो रही थी पाकिस्तान की अंडर 19 से लेकर जगह जगह, उसके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने बहाना बनाया, बांग्लादेश का साथ देंगे हम। पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा और T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ वो मैच नहीं खेलेगा। 15 फरवरी को वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान कोलंबो में नहीं खेलेगा। खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो सामने आकर कह रहा है, उसने कहा कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ T20 मैच नहीं खेलेगी। ठीक, पाकिस्तान ऐसा करके दुनिया को शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था साहब कि इस्लामिक एकता, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना, इस्लामिक एकता, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। उम्मा, बांग्लादेश के इसी भरोसे पर, पाकिस्तान के इसी भरोसे पर बांग्लादेश भी आप कह सकते हैं फूल कर कुप्पा था। उसे लग रहा था कि इससे भारत पर दबाव बढ़ेगा और आईसीसी पाकिस्तान के साथ साथ शायद बांग्लादेश को भी मना ले कि पाकिस्तान का साथ मिल गया बांग्लादेश को, बांग्लादेश खुश। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश का बॉयकॉट के लिए, मतलब बांग्लादेश को बॉयकॉट के लिए चने की झाड़ पर चढ़ाने वाले पाकिस्तान ने खुद यू टर्न मार लिया। यानी बांग्लादेश को ही डबल क्रॉस कर दिया। क्यों कर दिया, वजह मैं आपको बताऊंगा। पैसा 2300 करोड़, बांग्लादेश को डबल क्रॉस किया और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की धोखे से स्टंप उखाड़ दी, आप कह सकते हैं स्टंप उड़ा दी। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी आईपीएल से। पूरी खबर समझिएगा। आईपीएल मैचों के लिए शाहरुख खान ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को चुना था। मुस्तफिजुर रहमान। लेकिन भारत में बड़ा विरोध हो रहा था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की लिंचिंग और पूरा बवाल चल रहा था, बड़ा विरोध हुआ, बवाल हुआ। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर से लेकर जगह जगह कई नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए। उसके बाद विरोध हुआ तो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटा दिया गया। केकेआर, कोलकाता, बांग्लादेशी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया आईपीएल से। बांग्लादेश चिढ़ गया। उसने देश के खिलाड़ियों को आईपीएल में हटाने का मुद्दा बना दिया कि हटाया क्यों साहब, ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो बेइज्जती कर दी हमारी। इसी की चिढ़ में बांग्लादेश ने भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला किया। बांग्लादेश ने बोला हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। बहाना बनाया भारत में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की सुरक्षा का, सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को कई ऑप्शंस दिए, बांग्लादेश नहीं माना, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बांग्लादेश नहीं खेला। इसके बाद एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को भी बहाना चाहिए था, भाई भारत से पिटाई से अच्छा ऑप्शन तो बॉयकॉट है, वरना भारत के खिलाड़ी जिस तरह से पीट रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, तो पाकिस्तान को मौका मिला। पाकिस्तान खुद को बांग्लादेश का हितैषी दिखाने में जुट गया, उसे बहाना मिल गया। पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान कर दिया बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भी भारत से नहीं खेलेंगे। शहबाज सरकार में मंत्री हैं मोहसिन नकवी, कहा कि बांग्लादेश हमारा भाई है और हम उसका साथ देंगे, बांग्लादेश का साथ। चने की झाड़ पर चला दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने जो है वर्ल्ड कप बायकॉट कर दिया। मतलब एक तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के बहाने बांग्लादेश का हमदर्द दिखाने की चालाकी कर रहा था पाकिस्तान। बांग्लादेशियों को मैसेज दिया कि पाकिस्तान उसके साथ है, मगर पाकिस्तान असल में एशिया कप वाले अपमान का बदला लेना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर की मार का बदला लेना चाहता था, उसे बहाना चाहिए था। और जिस तरह की पिटाई भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में पाकिस्तान की कर रहे थे, पाकिस्तान मैदान से वैसे भी भागना चाह रहा था कि खेलना ही ना पड़े, इसलिए भारत के बॉयकॉट का दांव खेला। लेकिन आईसीसी की गुगली के आगे पाकिस्तानी चालाकियां और मक्कारी क्लीन बोल्ड हो गई। आईसीसी ने क्या कहा? आईसीसी ने कहा कि साहब बांग्लादेश का राजस्व हिस्सा सुरक्षित रहेगा,
उसे भविष्य में किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी भी मिल सकती है। यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार कि बांग्लादेश को इंसाफ चाहिए, वो खुद फ्लॉप हो गया। अब सुनिए, इसके बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान पर गोगली फेंकते हुए कहा कि हमारे साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्रिकेट के हित के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान फंस गया कि जिसके साथ खड़े होने की नौटंकी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, वो देश खुद कह रहा है कि चलिए आप खेल लीजिए। अब तो पिटाई होगी ना मैदान में 15 तारीख को। पाकिस्तान के लिए तो झटका था जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी, लेकिन जिस बांग्लादेश के लिए वो बॉयकॉट का ड्रामा कर रहा था, नौटंकी मक्कारी, उसी ने उसे भारत के साथ खेलने के लिए कह दिया। इसके साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा ने सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और समझाया श्रीलंका इस टूर्नामेंट का को-ऑर्गेनाइजर है, मैच कोलंबो में है, मैच कैंसिल होता तो श्रीलंका का बड़ा नुकसान होता। इसके अलावा यूएई ने भी पाकिस्तान को मुस्लिम ब्रदरहुड वाली पॉलिटिक्स को फ्लॉप शो बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए। अब सुनिए असली टर्न। आईसीसी ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, अगर भारत पाक मैच कैंसिल हुआ तो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम को नुकसान होगा, हर्जाना, जुर्माना पाकिस्तान को चुकाना होगा। कई सोर्सेज ने बताया ये रकम करीब करीब पाकिस्तान को सालाना मिलने वाले 2300 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ की बात थी। पाकिस्तान समझ गया, सब इस्लामिक एकता एक तरफ, मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरफ, उम्मा एक तरफ, पैसे कहाँ से आएंगे? इस्लामिक एकता दिखाने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान ना बिक जाए, कहीं लोन लेना पड़े क्रिकेट खेलने के लिए, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हाथों में कटोरा आ जाएगा कहीं, ये उम्मा के चक्कर में, मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में इंटरनेशनल बेइज्जती होगी वो अलग। अब पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान ने 2300 करोड़ के लिए कथित इस्लामिक एकता, मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा को बेच दिया, बोली लगा दी, 2300 करोड़ में बिक गया है पाकिस्तान और अपना भेज दिया ईमान, उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड। हालांकि पाकिस्तान ने भारत से खेलने के लिए आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कई शर्तें लगाई। पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश पर जुर्माना ना लगाया जाए, और इस शर्त पर आईसीसी ने कहा वो पहले ही साफ किया जा चुका है कि बांग्लादेश पर कोई जुर्माना लगना ही नहीं है। पाकिस्तान की दूसरी मांग थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए कहा जाए। आईसीसी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मतलब पाकिस्तान की कोई मांग नहीं मानी गई, यहाँ तक कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भी नहीं। पाकिस्तान की तीसरी मांग थी कि भारत पाक बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज कराई जाए। आईसीसी ने पाकिस्तान की इस मांग को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान मरता क्या ना करता, 2300 करोड़ की मार पड़ेगी, 2300 करोड़। अब इस्लामिक एकता बचाए अपना कटोरा, भाई 2300 करोड़ में बोली लगानी थी अपनी ईमान की, उम्मा की, मुस्लिम ब्रदरहुड की। पाकिस्तान की चौथी मांग थी कि भारतीय टीम का बांग्लादेश का दौरा करे, भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करे। आईसीसी ने इस खबर पर भी, इस पर भी हाथ खड़े कर दिए और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता दिया। यानी एक तरह से आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी, याद दिला दी। साथ ही आईसीसी को पाकिस्तान 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुका है कि भारत से खेलने पर 24 घंटे के अंदर रुख साफ करे। हालांकि अब इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान की गंभीर स्थिति को देखते हुए कटोरे से बचने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने बयान से पलटी मार दी है। शहबाज सरकार का अब बयान आया गया है कि बहुपक्षीय बातचीत और दोस्त देशों के अनुरोध पर पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को मैच खेलेगी, कोलंबो में मैच खेला जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश का हुआ। उसके किसी खिलाड़ी को ना आईपीएल में खेलने का मौका मिला, ना टी20 वर्ल्ड कप में। आगे भी आईसीसी के किसी इवेंट में भारत के साथ होने वाले मैच में बांग्लादेश की स्थिति कमज़ोर हो गई। यानी कि पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक एकता के नाम पर बांग्लादेश के साथ खेल खेला और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश का ही हुआ है। बांग्लादेश की डिप्लोमेसी भी रन आउट हुई, क्रिकेट टीम भी। भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान भी फायदे में रहा, लेकिन बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।